कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वह सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच नहीं सकते। तो अपने भीतर से यह 3 गुण अर्जित कीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह और लगन, यह आपसे वह करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता, यह आपसे वह करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव, यह आपको यह बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जिसने चाह, साहस और अनुभव इन 3 गुणों को पा लिया, उनके लिए संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं पा सके। स्वप्न और लक्ष्य कितने समान लगते हैं। इन दोनों की व्यक्ति कल्पना करता है, इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है, और ये दोनों पूर्ण हो तो व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली भी समझता है। किंतु इन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि स्वप्न के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो व्यक्ति स्वप्न में देखने में रह जाता है, उठने के पश्चात उसके हाथ खाली रहते हैं, और जो व्यक्ति मेहनत करता है, सोते समय उसके हाथ उसका लक्ष्य होता है। इसलिए यदि स्वप्न भी देखो तो लक्ष्य समझ के। दीपक जलाकर कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की लौ मानो भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती है। यह मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया है। क्योंकि जब तक यह तीली अन्य बातिन को जला रही थी, तब तक यह जल रही थी। किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया तो इसे स्वयं बुझना पड़ा। जीवन में इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। जीवन में शुभ काम करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे, और जिस दिन यह देना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान होगी। इसलिए जब तक सांस है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया है। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो ये है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध करना होगा। परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है यह समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। चाहे आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लोगे, किंतु अपना बल खो दोगे। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालिए, इस शक्ति को संग्रहित करो, ताकि जब यह युद्ध धर्म बनकर सामने आए, आप उसे पूरे बल के साथ लड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। ये जीवन एक रणभूमि है। यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना होता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। ये पृथ्वी नश्वर है, यहाँ सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख में जीवन आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहाँ लगे रहते हैं। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दी गई माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है, वह सुख स्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ सर्वदा नहीं रहने वाला। आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है। ये ईश्वर तक पहुंचाती है। माना जाता है कि जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में होता है। जितने भी रिश्ते, नाते, सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं, वह पूर्व जन्मों का फल है। वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थे। दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना
बस एक प्रक्रिया मात्र थी जिसके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप समाज में दिखाना था। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है वहीं श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। कृष्ण को जो भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है वह उनके साथ सदैव खड़े हो जाते हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास, भीलनी जैसी आशा और द्रौपदी जैसी पुकार, मीरा जैसा इंतजार अगर सभी शुद्ध हो तो कृष्ण को तो आना ही पड़ता है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती हैं। आशाएं बड़ी प्रबल होती हैं। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वहीं आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या यह होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वह नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर कोई और अवश्य आएगा, क्योंकि यह परिवर्तन है, यह प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। जो लोग ये कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है जान पहचान का महत्व है। आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इससे किया जाता है कि उसकी पहचान कहाँ तक है। क्यों? आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जो पहचान के बल पर आपको लाभ देंगे। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पालेंगे, धन अर्जित कर लेंगे, किंतु आप तनिक सोचिए, क्या यह ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे। संबंधों में खटास आई और काम निकल गया हाथ से, तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है, अपना काम पूरे मन से करो, अपना काम निश्चल भाव से करो, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी में भी अकेले दुनिया को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन आप पानी में एक पत्थर फेंककर कई तरंगें पैदा करने के समान बहुत कुछ कर सकते हैं। हर कोई जानता है कि हम क्या हैं, पर यह नहीं जानते कि हम क्या बन सकते। अगर आपने अंदर की खूबी को पहचान लिया तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी भी दुख से ना डरो, क्योंकि जब ठोकर लगती है तभी मनुष्य सीखता है और संभल कर चलता है। मनुष्य की गलत फहमी है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। इसकी केवल मनुष्य ही पूजा करता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में यह सोचता है कि उसके सोचने मात्र से कार्य सफल हो जाएंगे, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि शेर को भी अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है। भाग्य तभी होता है जब मनुष्य कर्म करता है, और कर्म नहीं करता है तो वही भाग्य अभिशाप बन जाता है। मानव का भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों से बनता है और वर्तमान जीवन में उस कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने से ही वह सफल हो पाता है। मनुष्य को हमेशा यह सोचना अनिवार्य है कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूं उसका संतान पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, अर्थात पुत्र के अंदर भी वही गुण विद्यमान होंगे। मानव के जीवन में संगति का असर बहुत पड़ता है। अपनी बराबरी की संगति भी उतना प्रभाव नहीं करती जितना कि श्रेष्ठ लोगों की संगति से जीवन सुधरता है। मनुष्य दुनिया तभी बदल सकता है जब वह खुद में परिवर्तन करे। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको कैसा भी समाज क्यों न मिले, आप में कोई भी अवगुण समाहित नहीं हो सकते। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपत्ति का कारण बनता है। और थोड़ा सोचें और कार्य को सफल करें। व्यक्ति को पता रहता है कि लोभ ही उसके दुखों और विनाश का कारण है, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, जबकि छोड़ने में ही भलाई है। जीवन में याद रखना, कभी किसी कस्मों का अग्नि मत बनना, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर सबको सराहना मिलती है और बिगड़ने पर उसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है। ऐसा जन्म भी किसी किसी का होता है जो जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, वह कभी अपना धैर्य नहीं खोते, और वही व्यक्ति महान लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना।
इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मानव कल्याण भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा।